नमस्कार द गर्लियों, स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है शादी और यहाँ पे शादी वाला घर वाला टैग लग चुका था और साथ ही गेट भी तैयार हो गया था। ये पहाड़ी कल्चरल गेट है और यहाँ पे दान का सामान भी रख दिया गया था, जो जो दान में देना था। और साथ ही पंडित जी मंडप की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मंडप में कुछ ड्राइंग जैसी बनानी होती है गढ़वाल साइड में, तो वो बना रहे थे और मैं भी रेडी हो गई थी। तो ये मेरा फिट चेक है। तो बताना आज का लुक कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे एक ब्राइड भी तैयार हो गई थी और उनका फ़ोटोशूट चल रहा था। साथ में सारी लड़कियाँ रेडी होकर आ गई थी, उन्होंने भी ब्राइड का फ़ोटोशूट देखा और उसके बाद ब्राइड के फ्रेंड के साथ भी उनका फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था, हम लोगों के साथ भी। तो वो क्लिप में ले नहीं पाई। और उसके बाद बारात भी आ चुकी थी 1 बजे के आसपास। फिर बारातियों का स्वागत किया बड़े धूमधाम से और उसके बाद दूल्हे का तिलक हुआ था और उनको मिठाई खिलाई। फिर उन्होंने भी प्रिया को मिठाई खिलाई और उसके बाद नेक की रस्म हुई, तो उन्होंने प्रिया को नेक दिया। और भाई यहाँ तो डील हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि दुल्हन वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए थे और दूल्हे वाले दे नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे डील हुई और उसके बाद जो है बाराती लोग घर के ऊपर एक दूसरा घर था, वहाँ पे उसके आंगन में उनका स्वागत हुआ और वहाँ पे जो है फूफा जी है, उन्होंने सबको एक एक करके तिलक लगाया और माला से उनकी स्वागत करा गया। ऐसे सारे ही मेहमानों का स्वागत किया था उन्होंने। सभी मेहमानों के स्वागत के बाद दूल्हा और सारे बाराती मंडप के वहाँ पे आ गए थे। गाइस, गढ़वाली शादी में ऐसा होता है ना, जो मंडप होता है ना उसको ऐसी कलरफुल तरीके से रेडी करा जाता है, उसमें स्वागतम सुविवा लिखा जाता है। हमारे कुमाऊँ में ऐसा नहीं होता और आपके उधर होता तो बताना, पर बहुत ही प्रीटी लग रहा था ये सब। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूल्हा और पंडित जी के पैर धोने की रस्म हुई थी। फिर दूल्हा और पंडित जी को यहाँ ऐसे स्टैंड पे खड़े करके उनकी पूजा की गई और दूल्हे की आरती उतारी गई। और साथ ही में पीछे से आंटी लोग बनड़ा गा रहे थे और वो गढ़वाली में गा रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद प्रीति दी और जीजू की शूटिंग हो रही थी, वीडियो शूट हो रहा था और उसके बाद फिर उनको जयमाले के लिए बुला दिया गया था। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। मैं अपनी शर्म करूंगा, बस मेरा हो गया। दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे जाने के बाद प्रीति दी की जेठानी जी ने उनकी नज़र उतारी और दोनों को खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। हेलो, सो गाइस, अब जयमाला स्टार्ट हो चुकी है और सब फोटोशूट करने जा रहे हैं और फर्स्ट हम चले गए। जयमाला की फ़ोटोशूट के बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। और लेकिन गाइस, मैंने तो पहले ही खा लिया था, तो ये लोग खा रहे थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को भी फ्री करके उनको भी खाना खाने के लिए भेज दिया था।
फिर सबने उनके साथ मिलके खाना खाया था। ओह माय गॉड, ये भी ठूस रहे। खाना खाने के बाद सभी लोग फिर शादी के रिचुअल्स के लिए चले गए थे। और इसके बाद गए शादी के सारे रिचुअल्स है, आप एक एक करके देखना और इन्जॉय करना। दिन की शादी है इसलिए सारे रिचुअल्स थोड़े फटाफट हो रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी जो हैं गठबंधन को मानने लगे थे, क्योंकि अब फटाफट से रस्म करके यहाँ से फिर घर के पीछे जाना था फेरों के लिए। गाइस जो हमारे जीजा जी लोग हैं ना, तो वो कुमाऊनी है और वो कुमाऊं के साइड में आते हैं, तो इसीलिए वो दुल्हन के लिए पिछवाड़ी भी लेके आए थे और मुकुट भी हमारा कुमाऊं वाला ही राधा कृष्ण वाला लेके आए थे। हाँ हाँ, जब ज्वेलरी पहनते ना तभी पहनते हैं। मुकुट पहनाने से पहले ये पहनाया मुकुट आ जाएगा ना। हाँ हाँ, सब पहले ही होता है ये, मुझे पता है। जैसे ना वो बोलेंगे पहनने की चुन्नी कहीं ऊपर तो दोस्तों अब बारी थी ब्राइड को ज्वेलरी पहनाने की। तो अब जो है ज्वेलरी ब्राइड को सारी दे दी थी, तो एक एक करके उनकी बुआ उनको वो ज्वेलरी पहना रही थी। और फिर उसके बाद जीजू ने उनको मंगलसूत्र पहनाया। आफ्टर वियरिंग ऑल पहाड़ी ज्वेलरी हमारी ब्राइड का लुक कुछ ऐसा था, प्रीटी सा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और उसके बाद गड़वे की धार दी जा रही थी। इसके बाद जो होता है दुल्हन दूल्हे वालों की ही हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है माता पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे वाले को दे देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सारे लोग डांस करके एंजॉय कर रहे थे और अंदर जो है सारे शादी के रिचुअल्स चल रहे थे। और फिर उसके बाद जो है दूल्हा और दुल्हन घर के पीछे वेदी के वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें फेरे लेने थे। और फेरों के टाइम पे जो छोटी सी सुप्पी होती है, इसमें दुल्हन के भाई के थ्रू खिल रखे जाते हैं। आगे चला यहाँ सब फेरे एंजॉय कर रहे थे, तभी ना सबको पता चला कि इन भैया के पास दूल्हे के जूते हैं। तो लड़की वाले उनसे छीना झपटी करने पे लगे थे और वो भागने पे लगे, लेकिन फिर भी एक जूता तो चुरा ही लिया था। गाइस इधर शादी के और रिचुअल्स चल रहे हैं। और साथ में आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ कि ना जो दूल्हे वाले हैं ना, वो अपने पास एक्स्ट्रा चप्पल लेके आए थे। उन्होंने ना जूते वापस मांगे ही नहीं
और वो इतने कंजूस निकले कि वो अपने पास पहले से ही चप्पल लेके आए थे, उन्हीं में चले गए। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अब दूल्ही पूरी तरह से सुहागन हो चुकी है, क्योंकि जीजी ने उनकी मांग भी भर दी है। वो कौन भरा था? ये कौन भर गया? दिया तो भरा भर गया तो 3। अरे वो आगे चलो बाल मत खींचो। यार ये पिछोड़ा कैसे हो रहा है? हेड ना था कमर पे साइड। गाइस गढ़वाल में सब कुछ तो अच्छा लग रहा था, पर यहाँ मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दुल्हन खुद से बैठ रही है और दूल्हे को ऐसे ही खींच रही है। यहाँ पे दूल्हे ने दुल्हन को उठाया ही नहीं गोद में बैठाने के लिए। सो गाइस अब आ चुकी है एक दूसरी रस्म। यहाँ पे जो है ना, दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को जूठा खाना पड़ता है। और दीदी तो पहले मना कर रही थी, फिर उसके बाद उन्हें भी खाना ही पड़ा, क्योंकि सबने ज़बरदस्ती बोला खा ले खा ले। तो फाइनली गाइस विवाह संपूर्ण हुआ, और अब इसके बाद जो है दुल्हन नीचे जाएंगी अपने आंगन में, और वहाँ पे उनका कन्यादान होगा। तो दोस्तों कन्यादान के बाद होता है गायदान, जो कि मामा मामी के थ्रू होता है। और अब बारी थी विदाई की। उससे पहले कि दुल्हन को बाल खोल के जाना होता है, तो सभी लोग उनके बाल वगैरह खोलने पे लगे थे। ये हमारे वहाँ इसलिए होता है क्योंकि जिनके देवता ग्वेल होते हैं तो उनको बाल खोल के ही जाना होता है। उनकी घर की बेटियाँ बाल बांध के ससुराल नहीं जाती हैं शादी के टाइम। और यहाँ पे फिर अब दूल्हा और दुल्हन के ऊपर चावल परखे जा रहे हैं, क्योंकि ये विदाई से पहले होता ही होता है। और अब दोस्तों वो टाइम आ गया है जहाँ पे थोड़ा हर कोई इमोशनल हो जाता है, और ये टाइम था विदाई का, जहाँ पे दीदी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। सो गाइज़ अब मैं भी अपने घर को निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पीरूमदारा जाना था और इस बारात ने काशीपुर वापस पहुँचना था। तो मैं भी निकल चुकी हूँ यहाँ से अपना बैग पैक करके बारात के साथ, और हमने इस बस में जाना था। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।